हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। फुल मून का एनर्जी चेक इन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सिंस ग्रहण था, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी थी, कुछ राशियों के लिए अच्छा, कुछ के लिए थोड़ा सा ठीक, कुछ के लिए थोड़ा सा, मैं ये नहीं बोलूँगी बुरा था, बट आप लोगों को संभल के रहना चाहिए। अ, बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ, करती रहती हूँ कि आप लोगों के लिए मंथली ज़ोडिएक साइंस को लेकर भी रीडिंग करूँ, बट पता नहीं कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो मैं कोशिश करने के बाद भी नहीं बना पा रही हूँ आप लोगों के लिए। सो अगेन आई एम सेइंग कि आई एम ट्राइंग, और बहुत जल्द कोशिश कर ही रही हूँ, और बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए फिर से, आई थिंक पूरा 1 साल हो गया आप लोगों के लिए मैं जो मंथली ज़ोडिएक था वो नहीं कर पा रही हूँ, बट विल ट्राई। और एनर्जी चेक इन हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल मून का। देखते हैं कि अगले 15 दिन क्या एनर्जी रहने वाली है मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की विद देयर कनेक्शन। ये एनर्जी किसी भी रिलेशनशिप के लिए वैलिड है, चाहे आप कार्मिक्स में हैं, चाहे सोलमेट्स में हैं, या फिर आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। और अगर आप सिंगल हैं तो ये एनर्जी आपके विद इन जो हमारे अंदर की जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है उसके लिए वैलिड होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एनर्जी चेक इन। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो बताना चाहती हूँ, दिस साइड इज़ फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, दिस इज़ फॉर डिवाइन फेमिनिन, और सेंटर में कनेक्शन का एनर्जी हम लोग चेक करेंगे। ओके। आपके अंदर कौन सी एनर्जी का डोमिनेशन है ये जानने के लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में मैस्कुलिन साइड का क्या एनर्जी होगा इन नेक्स्ट 15 डेज। एक्सपर्टीज, ओके। फेमिनिन साइड का क्या एनर्जी होगा इन नेक्स्ट 15 डेज। रिटर्न, ओके। कनेक्शन के लिए क्या एनर्जी होगा इन नेक्स्ट 15 डेज। स्टेइंग द कोर्स, ओके। अंडरनीथ एनर्जी है न्यू बर्थ की, यानी कि कोई न्यू स्टार्ट। ओके, सो मैस्कुलिन साइड का अगर हम एनर्जी देखें तो एक्सपर्टीज, जो कि द फाइनल चैलेंज को इंडिकेट करता है। मैस्कुलिन साइड के लिए एक मैसेज है जिसमें है कुछ उनके कुछ दूर रहने वाले एनर्जीज, या दूर रहने वाले कुछ दोस्त, या रिलेशनशिप्स, या रिलेशनशिप में स्पेशली आते हैं उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनके सिबलिंग्स, या कोई ऐसी एनर्जी जो उनका अच्छा चाहती हो, उनके गाइड्स, उनकी तरफ से इनडायरेक्टली मैस्कुलिन साइड्स को हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज ये इन लोगों की लाइफ में एक फाइनल चैलेंज है। सॉरी, जिसमें आ, मतलब ऐसा कोई पर्सन होगा जो काफ़ी अच्छा, जिनको एक्सपीरियंस होगा। एक्सपर्टीज़ का कार्ड ये कहता है कि कुछ ऐसे लोगों का, जो लोग इन चीज़ों को लेके काफ़ी एक्सपीरियंसड है, लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, तो वो सही गाइडेंस मैस्कुलिन को दे सकते हैं और देंगे। सो वो एनर्जी जो है, बिकमिंग लार्ज वी सरप्राइजर ऑपोजिशन। ओके, सो यहाँ पे मैस्कुलिन साइड को एक और कि मैस्कुलिन साइड जो है वो बिकमिंग स्मॉल वी ओवरकम अ बिग ऑब्स्टिकल। अगर ये अपने आप को महान समझेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर ये अपने आप को, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, कोई उनको हेल्प करना चाहता है, अगर ये हेल्प के लिए रेडी रहेंगे तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और अगर ये बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के सामने महान बन जाओ, ठीक है। अपने बड़प्पन का अगर ये सही, क्योंकि हमें क्या लगता है हम बड़े हैं तो हमें ज़्यादा ज्ञान होगा, लेकिन कई बार छोटे भी अच्छी चीज़ें सिखा देते हैं। सो मैस्कुलिन एनर्जी अपने ईगो को साइड रख कर अगर हेल्प लेंगे तो वो इनके ऑपोजिशन को,
या अभी तक जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे हैं, वैसे लोगों को ये साइड लाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट 15 डेज में जो मैस्कुलिन एनर्जी है, उनको कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो हेल्प करेंगी, जो उनके अच्छे के लिए होंगी। ओके। फेमिनिन एनर्जी आपके लिए द ग्रेट स्टोरी बिगिंस, रीजन ऑफ रामा, रिटर्न का कार्ड है। ये कार्ड मैसेज देता है, एक तो ये ऑस्पिशियस है, देन हैप्पीनेस फॉलोज द सक्सेसफुल एंड ऑफ द ग्रेट क्वेस्ट, one who suffered for a good cause is rewarded, a significant reunion occurs arranged by a friend। सो हो सकता है कोई फैमिली फ्रेंड हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई सिबलिंग भी फ्रेंड होते हैं, किसी की हेल्प से आपका रीयूनियन हो सकता है, जो आप चाहते थे या जैसा आप चाहते थे उस व्यक्ति के साथ में। A great and happy journey home begins। So may be possible नेक्स्ट 15 डेज में अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी के लिए कमिटमेंट हो जाए, जो आपका लाइफ पार्टनर ऑलरेडी डेस्टिनी में है, वो पर्सन आपके लाइफ में पास्ट लाइफ से आते आते इस वक्त पर रिटर्न हो जाए। ओके। सो डोंट टेक इट कि हाँ अभी का पास्ट रिलेशनशिप, कोई पास्ट लाइफ से आपका सोलमेट भी आपकी लाइफ में कम बैक कर सकता है। ओके। बट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर योर स्पाउस, जिनसे आप सेपरेटेड हैं और आप वेट कर रहे हैं, तो उनका रिटर्न पॉसिबल है इन नेक्स्ट 15 डेज। कनेक्शन के लिए कार्ड है, काम विद इन द स्टॉर्म एंड द ग्रेट स्टोरी बिगिन, स्टेइंग द कोर्स, अ ग्रेट वेंचर अनफोल्ड्स with its inheritance obstacles but must be faced, God may be seen on the path of life, blessings to one who walks the spiritual road। ओके। सो यहाँ पे ये जो एक होता है ना पीक, जब आपका कुछ अच्छा आने वाला है, अभी यू नो कि हाँ अभी अच्छा आ रहा है, लेकिन उसके पहले एक झटका। ठीक है, हम सफाई करते हैं, सफाई करते वक्त हम जोर से चीज़ों को झटकारते हैं, राइट। उससे क्या होता है, वो चीज़ें साफ हो जाती है। सो वही चीज़ अभी आपको इस आपके इस कनेक्शन में होने वाला है, एक झटका ज़रूर होगा टू क्लीन। ठीक है, डोंट टेक इट कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। ठीक है। सो या तो आपके साइड पे कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें सुधर जाएंगी, या मैस्कुलिन साइड पे कुछ ऐसा होगा कि चीज़ें सुधर जाएंगी, बट यू हैव टू बी काम, आपको ऐसे सिचुएशन में भी काम रहना है। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि जो लोग स्पिरिचुअल हैं या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उनके लिए ये कार्ड जो है वो मैसेज देता है कि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में अब आपको मिलने वाली है। इसके साथ कार्ड आया है न्यू बर्थ का। न्यू बर्थ का कार्ड कहता है ऑनर द फेमिनिन एनर्जी, अ ग्रेट पर्सन और आइडिया अपीयर्स। ओके, जनरली ऑस्पिशियस बट of a pre-millennial nature। Okay। So new birth is indicating एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाली है, एक ऐसी शुरुआत जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। घर की हर फेमिनिन एनर्जी को आपको ऑनर देना है, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, और अगर आप मेल्स हैं तो हर फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट कीजिए। ओके। ऑल राइट। सो okay, let's see or start with the help of these cards। So let's see कि next 15 days में अगर हम लव की बात करें तो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की तरफ से क्या एनर्जीज हैं इन नेक्स्ट 15 days। इन नेक्स्ट 15 days masculine side, okay, for divine feminine energy, all right। इन नेक्स्ट 15 days कनेक्शन के लिए क्या एनर्जी है। ओके, अंडरनीथ एनर्जी आई है मैनिफेस्टेशन,
ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्ड। तो हो सकता है इसमें यहाँ पर मैं बात करूँगी, ये कनेक्शन जो है कार्मिक भी हो सकता है और सोलमेट भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और बोलूँगी, पहले अभी डिस्क्राइब करती हूँ। एक एनर्जी आ रही है हमारी मैस्कुलिन साइड पे, द जजमेंट कार्ड की ज्योति। ठीक है, यानी इस वक्त पे डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि एक्सपर्टीज का भी कार्ड आया था। सो यहाँ पर मैस्कुलिन साइड के लिए जो कार्ड है वो ये भी मैसेज दे रहा है कि इस वक्त पर मैस्कुलिन एनर्जी को जो भी इनकी हेल्प करने आ रहा है, या जो भी एनर्जीज हैं, इनकी खुद की इंटरनल एनर्जी भी अगर इनको हेल्प करना चाहती है, सो उनको उस चीज़ के लिए एक और बार अपने आप बैठ कर डीप एनालिसिस करना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ना है। सो यहाँ जजमेंट कार्ड वही कहता है कि एक सेकंड चांस वो अपनी लाइफ को फिर से देना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें अभी खुद को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और शायद इसलिए दूसरे एक्सपर्टीज आकर उनसे डिस्कस कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो सही राह को चुने। ठीक है, अब रिटर्न के साथ में फेमिनिन के लिए कार्ड आया है द मून, जो कहता है कि फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पर थोड़ा सा इल्यूजन में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, थोड़ी सी डरी हुई है। पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके कारण मन में एक डर है, आगे बढ़ना है, लेकिन एक डर उनको रोके हुए है। एक एनजाइटी अभी इस वक्त आप लोगों को फील हो रही होगी। ये जो कार्ड है वो काफ़ी हद तक आपके अंदर की नेगेटिव साइड को लेकर बाहर आ रहा है, जो कहती है कि आप किसी चीज़ को लेकर डरे हुए हैं, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी एनजाइटी में हैं, बहुत स्ट्रेस में है। काफ़ी दिनों से आपको ये चीज़ फील हो रही होगी, लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आपके हुए हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं। कुछ लाइफ में ऐसी उठापटक आपकी लाइफ में 100% हुई है फेमिनिन, क्योंकि ये डार्क एनर्जी है। कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके आसपास या आपकी लाइफ में हुई है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और इसलिए कोई डिसीजन अभी लेना नहीं चाह रहे हैं। ये तो आप ही जानते हैं कि आपकी लाइफ में अभी क्या हुआ होगा, राइट? बट एनजाइटी लेवल हाई है, टेंशन्स बोल सकती हूँ, स्ट्रेस बोल सकती हूँ, फियर बोल सकती हूँ, एनजाइटी पीक पर है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, देन प्लीज़ स्टार्ट योर रूट चक्रा मेडिटेशन। रूट चक्रा आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप रूट चक्रा का मेडिटेशन नहीं करते, देन प्लीज़ वियर अ रूट चक्रा एंकलेट। आप लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एंकलेट पहनिए। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय, देन लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, बट अगर मेडिटेशन करेंगे तो वो बेस्ट है। ओके, अब कनेक्शन के लिए कार्ड है द डेविल एनर्जी विथ द टेम्परेंस एनर्जी। दोनों एनर्जी एक दूसरे को क्लैश कर रही हैं। सो मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ यू, आप लोग, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी, आप सिर्फ और सिर्फ यूनियन चाहते हैं, और ये एडिक्शन जो है वो यूनियन में देरी करवा रहा है। ठीक है, ये है यूनियन और रीयूनियन। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, और वो आपसे नहीं हो पा रहा है। आप बस आए दिन यही अपने मन में लाते हो, कब एक हो जाएंगे, कब चीज़ें ठीक होंगी, और यही चीज़ जो है ये आपके अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाकर आपकी एनर्जी को डिप्रेसिव कर रहा है। आप पेशेंस कैसे रखना है ये नहीं समझ पा रहे हो। आपने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया है कि बस यूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, हस्बैंड के साथ सब ठीक हो जाएगा, या अगर पार्टनर है, सेपरेट है, वो एक हो जाए, हम दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए। ये नेगेटिव एनर्जी आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी का एडिक्शन है। आप अपनी लाइफ को छोड़कर यूनियन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज़ आपके इस रिलेशनशिप को नेगेटिव कर रहा है, और इनको समय लेना पड़ रहा है आप तक पहुंचने के लिए। हो सकता है बहुत सारी फेमिनिन को खोने का डर है, किसी को भी खोने का डर हो सकता है, बट आप जो भी चीज़ सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके, सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस ही आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेता है। सो प्लीज़ कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट मत कीजिए। ओके, आज मैं आप लोगों के लिए ना छोटे छोटे कार्ड्स से रीडिंग करना चाहूँगी।
ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर मैनी कार्ड्स है बट आई थिंक आई हैव टू कीप ओके। फिजिकल प्लेन पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर क्या कर रहे हैं? अंडरनीथ एनर्जी आई है 4 ऑफ कप्स की। यानी इतना बोलना चाहूंगी कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इस वक्त पर डिस्ट्रैक्टेड है, इल्यूजन में है। इल्यूजन से ज़्यादा बेटर शब्द होगा कन्फ्यूजन, राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास चॉइसेस दिख रही है इस वक्त, किसकी सुनना है, किसकी नहीं सुनना है, क्या करना है, कौन सही गाइड करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब चीज़ों में वो उलझे हुए हैं। 6 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये एनर्जी कहती है वो हार नहीं मान रहे हैं। फिजिकल प्लेन पे हो सकता है बहुत लोगों ने उनको गलत बोला हो या बहुत लोगों ने उनको भड़काने की कोशिश की हो, बट वो हार नहीं मान रहे हैं। और वो क्यों नहीं मान रहे? बिकॉज उनको पता है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक सोल लेवल के बॉन्ड में, एक सोल कनेक्शन के बॉन्ड में बंधे हुए हैं। सो प्रैक्टिकल लेवल पे वो यूनियन, ये रीयूनियन का कार्ड है विद सोलमेट कनेक्शन। सो प्रैक्टिकल लेवल पे वो रीयूनियन को, रीयूनियन हो ऐसा वो चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हार नहीं मान रहे हैं। लोगों ने बोला भी होगा लेकिन वो हार नहीं मानना चाह रहे हैं अभी। ओके, फेमिनिन एनर्जी का साइड चेक करते हैं। फिजिकल प्लेन पर आपकी क्या हो रहा है फेमिनिन? ओके, आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत शॉकिंग हुआ है। क्योंकि ये कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, शायद इसलिए आप इस नेगेटिव एनर्जी में चले गए। कुछ या तो कुछ ऐसे इंसिडेंट सरफेस पे आए हैं जिसके कारण आप बहुत एंजाइटी में चले गए, या प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे ही हमने देखा है एज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है कि कुछ अचानक ऐसा हुआ जिसके कारण आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर हुए हैं। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल प्लेन पर आप क्या कर रहे हैं, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। इट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में इस वक्त पर अपने ऊपर फोकस्ड हैं। ओके, और वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा अब आपकी लाइफ में हो जाए या कुछ अच्छी खबर अब आपको सुनने को मिल जाए। बिकॉज अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान या सफरिंग मोड पर रह चुके हो, तो अब आपको लग रहा है कि कोई अच्छी खबर अब आपको मिल जाए, क्योंकि आप काफ़ी समय से सफरिंग मोड पर हो। ओके, सो लेट्स सी। ओके, कनेक्शन के लिए देखते हैं प्रैक्टिकल प्लेन पर कनेक्शन के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की क्या एनर्जी है और प्रैक्टिकल प्लेन। ओके, ऑलराइट। अंडरनीथ एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स की, यानी कि अगेन नेगेटिव वाइब है कहीं ना कहीं। फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, लॉस्ट जो चीज़ें हो गई हैं। यूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है, वो मुझे छोड़ ना दे, मुझसे दूर ना हो जाए, वो आप दोनों के ही अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें आ रही हैं जो कि इस कनेक्शन में नेगेटिविटी को क्रिएट कर रही हैं। ओके, सो मैस्कुलिन साइड से जो कार्ड आया है वो कार्ड कहता है, एक सेकेंड, स्ट्रेंथ फॉर
यहाँ पे कार्ड आया है जो कि मैस्कुलिन साइड से है। वो कार्ड है सिक्स ऑफ सूट्स, और फेमिनिन की तरफ से स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो मैस्कुलिन साइड जो है, यहाँ पे आप देखोगे ऊपर रेनबो भी दिखेगा आपको, यानी ये एक पॉजिटिव साइन है। वो प्रैक्टिकल वे में वो चाह रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम से निकल कर आपको वो बाहर लेकर जाएं। ओके, सो प्रैक्टिकली वो लोग सोच रहे हैं कि वो आपको या इस कनेक्शन को, जो नेगेटिव साइड है उससे पॉजिटिव की तरफ लेकर जाएं। और प्रैक्टिकली अगर मैं फेमिनिन एनर्जी की बात करूं तो स्ट्रेंथ के साथ में अगेन ये पेशेंस का ही कार्ड है। फेमिनिन एनर्जी इस वक्त पे काफ़ी पेशेंस के साथ ही इस कनेक्शन में वेट कर रही हैं चीज़ों को खुद से अनफोल्ड होने का। आप प्रैक्टिकली इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम एक हो जाएं। ऐसा मत कीजिए, ये एनजाइटी है, ये एक पाने का जुनून, पाने की एनर्जी, ये एनर्जी ही तो उनको आपसे दूर कर रही है। ठीक है, सो रिलैक्स्ड रहिए। अगर वो आपके हैं तो वो आपके ही हैं, और अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको टेम्परेरी मिलके वापस आपसे दूर हो जाएंगे। ओके, और अगर आप सिंगल हैं तो मैनिफेस्ट योर सोलमेट। किसी एक पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन मत कीजिए, जो आपका ट्रू सोलमेट होगा वो अपने आप आपको मिलेगा। ओके, सो हार्ट लेवल पर, हार्ट स्पेस में देखते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी क्या फील करते हैं फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। हार्ट स्पेस में, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फियर ऑफ रिजेक्शन। ओके, सो मैस्कुलिन एनर्जी इमोशनली आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर पे देखते हैं जिन्हें रिश्ते से अलग कर दिया गया था। यानी कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें वो चीज़ का गिल्ट भी होता है कि मैंने उसके साथ सही नहीं किया, उसको मैंने इस रिश्ते से अलग कर दिया, अब नाउ शी इज़ और ही इज़ अलोन। ओके, और इन चीज़ों का रिग्रेट जो उनके अंदर आता है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके बाद आती है उनके अंदर इमोशनल लेवल पे जो फीलिंग है जस्टिस, कि अभी मैंने उसके साथ गलत किया था, जो भी गलत किया था, अब मैं उसके साथ उन चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। तो वो अब आपको एक पॉजिटिव साइड पर ले जाना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो उनसे गलतियाँ हुई उसके लिए वो रिग्रेट भी फील करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ वो अपनी जीत देखते हैं। धीरे धीरे वो इस रियलाइजेशन पे आ चुके हैं, ये खुद से उनको रियलाइज हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। ओके, ओके, सो फेमिनिन एनर्जी आपकी फीलिंग्स क्या हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, फीलिंग टूवर्ड्स मैस्कुलिन एनर्जी इन नेक्स्ट 15 डेज। ओके, सो मे बी पॉसिबल फेमिनिन आपकी लाइफ में कोई दो एनर्जीज हों जिसके बीच आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो। ओके, क्योंकि मैंने बोला ना, चॉइसेस भी पॉसिबल हो सकती हैं आपकी लाइफ में। ओके, अंडरनीथ एनर्जी है स्ट्रेंथ, जो आप पहले से कैरी कर रहे हैं, बहुत पहले से कैरी कर रहे हैं। सो अगर यहाँ हम बात करें एनर्जीज की, तो आप इमोशनली आप अपने पार्टनर को एक लॉयल पर्सन भी इमेजिन कर रहे हैं और एक अट्रैक्टिव पर्सन भी इमेजिन करते हैं। आपको पता है कि वो हमेशा आपके लिए सही रहे, लेकिन किसी के भड़काने के कारण वो चीज़ें बिगड़ी। ठीक है, फिर आपको लगता है कि वो जितना अट्रैक्टिव है उतना कोई आपको लाइफ में नहीं मिल पाएगा। लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी भी हैं जो रीडिंग्स देख रही हैं, उनकी लाइफ में दो लोगों का एंड दो लोग उनकी लाइफ में एक साथ चल रहे हैं। वो कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पर्सन उनके लिए सही है, फायर साइन या एयर साइन। मे बी एनर्जीज हो। ओके, और इसलिए सिर्फ पेशेंस रखे हुए हैं, जो चेंजेस होंगे डिवाइन टाइम पर होंगे। ओके, ऑल राइट, सो देखते हैं कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी है दोनों की, हार्ट स्पेस में क्या फीलिंग्स है, इस कनेक्शन को लेकर क्या फील करते हैं मैस्कुलिन एनर्जी। द चैरियट, ओके, एंड फेमिनिन एनर्जी।
फेमिनिन एनर्जी। अंडरनीथ एनर्जी आई है द हर्मिट कार्ड, यानी कि दोनों ही इस वक्त पे साइलेंट हैं और इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करते हैं या करना चाहते हैं अंदर से जब सोचते हैं। ठीक है। फीलिंग की बात करूं तो अभी मैंने जैसे आपसे बोला था कि टूवर्ड्स फेमिनिन भी वो विक्ट्री चाहते हैं, महसूस करते हैं आपके साथ वो खुश है। चैरिट कार्ड अगेन सेइंग कि वो अपना अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है ये रिलेशनशिप को हील करना मेरा अभी फाइनल एक मेरा फोकस वही है, मेरा एम है, और वही चीज़ इनकी लाइफ में वो इनको जीत भी दिलाएगा और चीज़ें बड़ी फास्ट होंगी। द चैरियट कार्ड इज सेइंग कि चीज़ें फास्ट मूव होंगी, इस रिलेशनशिप को वो बहुत जल्दी हील करना चाहते हैं और वो इस रिलेशनशिप को आपको जीतना चाहते हैं। जबकि फेमिनिन एनर्जी नाइन ऑफ पेंटिकल्स चाहती हैं कि अभी, सॉरी दिस इज टेन ऑफ, नहीं, या इट्स अ टेन ऑफ पेंटिकल्स, राइट, यू कैन सी 3 4 5 6 7 8 9, और इस पेंटिकल के अंदर भी एक पेंटिकल है, यू कैन सी दिस। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स इट मीन्स कि रिलेशनशिप की बात करें, कनेक्शन की बात करें, तो फेमिनिन एनर्जी हार्ट स्पेस में इस कनेक्शन को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, एक प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस से भरी हुई फैमिली की तरह महसूस करती है इस कनेक्शन को। आप जानते हैं इनके साथ आप काफ़ी खुश हैं, आपको पता है इनके साथ स्टेबिलिटी है, और अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसी ही लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी थॉट में क्या। जस्ट मिनट। ओके, सो देखते हैं कि थॉट में मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन एनर्जी के लिए क्या थॉट रखते हैं। द स्टार, ओके। अंडरनीथ एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैस्कुलिन एनर्जी के दिमाग में चीज़ें चलती हैं, उनको पता है कि वो ये दिमाग में उनके ये चीज़ों को बार बार वो लेके भी आ रहे हैं कि चीज़ों को मैं ठीक करता हूँ, लेकिन हो सकता है फिर ऐसे में मैं जाऊँ और फेमिनिन एनर्जी लड़ाई कर दे, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कि जाऊँ और क्लैशेस हो जाएं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये भी एक एहसास है कि फेमिनिन की लाइफ में चॉइसेस हैं और ऑप्शंस हैं। उनको अब ऐसा लग रहा है दिमाग में जब वो सोचते हैं, उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं इतना टाइम मैंने जो छोड़ दिया है, फेमिनिन की लाइफ में कोई और आ गया हो। ठीक है? इतना टाइम से मैंने अप्रोच नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ही और शी इज़ एंगेज्ड विद समवन एल्स, ओके? बट फिर अपने होप्स को मेंटेन रखे हुए हैं कि नहीं एक बार ट्राई ज़रूर करें। हो सकता है कुछ लड़ाइयाँ हों, हो सकता है कि चीज़ें एक बार में समझ में ना आएँ, लेकिन फिर भी वो अभी हार नहीं मान रहे, जैसे कि हमने प्रैक्टिकल प्लेन पे देख ही लिया। होप्स आपसे जुड़ी हुई हैं फेमिनिन्स, और ये भी जानते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि फेमिनिन की लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ओके, सो लेट्स सी फेमिनिन के थॉट में क्या, दिमाग में क्या चल रहा है, थिंकिंग इन नेक्स्ट 15 days। ओके, 6 of wands, all right, one more card, 10 of wands, वाओ। अंडरनीथ एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्चून। फेमिनिन एनर्जी दिमाग में बस ये सोचती है कब चीज़ें बदल जाएं, और अभी तक जो उनके साथ गलत हो रहा है उस चीज़ के लिए उनको जस्टिस मिले। सो फेमिनिन एनर्जी वांट्स की चेंजेस हों, और दिमाग में चल रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है फेमिनिन एनर्जी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ों के बारे में सोच सोच के अब उस लेवल पे पहुंच गई है कि अब बस बहुत हो गया, अब तो विक्ट्री चाहिए।
इतने समय से पेशेंस रख रख के अभी ना बहुत ज़्यादा अभी बर्डन अब सहन नहीं हो रहा है। अभी एग्ज़ॉशन भी, अब प्रेशर जो है वो अब नहीं हो पा रहा है बर्दाश्त। एंड वो सब चीज़ों के कारण जो फेमिनिन एनर्जी है वो सिर्फ अब अपनी लाइफ में विक्ट्री को ही मैनिफेस्ट कर रही है। वो चाह रही है अभी बस जो भी है सब खत्म हो और मेरी जीत हो जाए, क्योंकि बहुत सारा आप लोगों ने दे दिया है। नाउ इट्स टाइम टू रिसीव अपना टाइम, अपनी एनर्जी, एवरीथिंग। और अभी भी आप स्टक हैं इस चीज़ में। ओके, सो लेट्स सी कनेक्शन को लेकर क्या थॉट है। वाओ, divine masculine energy is completely positive for this connection. The sun, वो दिमाग में उनके बस यही जब भी सोचते हैं तो खुश हो जाते हैं। ये कनेक्शन ने मुझे लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी हैं। इस कनेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा खुश था या थी। ओके, सो वो चीज़ फेमिनिन एनर्जीज जान लें कि मैस्कुलिन बहुत खुश हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में सोच के। और मैस्कुलिन के बाद बारी आती है फेमिनिन एनर्जी की। वाओ, फेमिनिन एनर्जी, 10 ऑफ कप्स। आप भी जब इस कनेक्शन के बारे में, जब मैस्कुलिन की साइड पे सोचते हैं तो एग्जॉस्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन जब इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट है, कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलता है। वाह, ऑलराइट। अंडरनीथ कार्ड था डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि पेज ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही वेट कर रहे हैं खुशखबरी का। ऑलराइट, सो क्या मैस्कुलिन एनर्जी कुछ एक्शन लेंगे? आज मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ रीडिंग, बिकॉज मेरा थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन है, नहीं प्रॉपर बोल पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग। क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हैं, मैं जानती हूँ रीडिंग का। नाइट ऑफ सूट्स कार्ड, एक्शन कार्ड, यस। वन, क्या मैस्कुलिन कोई एक्शन लेंगे? बहुत समय तक तो वो अभी उलझनों में ही रहेंगे कि क्या बात करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, फ्रस्ट्रेट ना हो जाऊँ, लड़ाई ना कर लूँ एकदम से। फियर ऑफ रिजेक्शन भी उनके दिमाग में है, बात करूँ ना करूँ वाला कंफ्यूजन उनके दिमाग में चल रहा है। सो ओके, पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो मे बी इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग कार्ड ही है। सो मैं बोलना चाहूँगी हाँ, कुछ मैस्कुलिन कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% मैस्कुलिन्स विल अप्रोच देयर फेमिनिन एनर्जी, बट रेस्ट 80 to 90% जो मैस्कुलिन साइड है वो अभी थोड़ा ज़्यादा इल्यूजन में है। थॉट क्लाउड्स है माइंड में, क्लैरिटी नहीं है। इसलिए अभी बहुत टाइम ले सकते, बहुत इन द सेंस ये 15 डेज में तो नहीं। अगर आप आज रीडिंग देख रहे हैं तो आज से 15 दिन में तो नहीं, लेकिन उसके बाद ज़रूर एक्शन लेंगे, क्योंकि वेटिंग ज़्यादा लंबा नहीं है। नाइट ऑफ सोर्ड्स अगर बात किए भी तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है, तो वो कुछ भी बोलते हैं ना ऊल जलूल टाइप की या बेवकूफ़ी भरी बातें कर सकते हैं। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सो ये एनर्जी है कि वो पुरानी बातों को शायद अभी सोचते हुए बैठे हैं, उन चीज़ों को वो अभी रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए अभी वेटिंग गेम चल रहा है उनकी साइड से। सो ओनली 10% मैस्कुलिन अप्रोच करेंगे, रेस्ट जो है वो हो सकता है आफ्टर 15 डेज, वो हम चेक करेंगे न्यू मून की एनर्जी में। बट अभी के 15 दिन की एनर्जी में 10% मैस्कुलिन ही अप्रोच करेंगे उनकी फेमिनिन्स को। ओके, सो क्या फेमिनिन एनर्जी एक्शन लेंगी? द मैजिशियन, ओके। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। आप लोगों का थ्रोट चक्रास, जो आप सभी के थ्रोट चक्रास जो हैं वो ब्लॉक हो सकते हैं, या वो इम्बैलेंस्ड है। तो प्लीज़ बैलेंस योर थ्रोट चक्रा और थ्रोट चक्रा का मेडिटेशन कीजिए। ओके। हम्म, अब फेमिनिन कोई एक्शन लेंगी? हम्म, फेमिनिन से वेट कर रही है फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट।
या 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को बताता है, अंडरनीथ एनर्जी है। इसके बाद आया है आप जो फेमिनिन एनर्जीज हैं वो सिर्फ मैनिफेस्ट कर रही हैं कि चीज़ें जो हैं वो बदल जाएं। द हैंगमैन एनर्जी, अभी स्टक हैं चीज़ें, बट यू आर मैनिफेस्टिंग। द मैजिशियन एनर्जी, ओके। सो फेमिनिन एनर्जी मैनिफेस्ट ज़रूर कर रही हैं चीज़ों को ताकि वो खुद से बदल जाएं। आप कुछ कर एक्शन नहीं लेंगे, बस आप अपने एंड से चीज़ों को बदलने के लिए अपनी विल पावर या एनर्जी को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एनर्जी आई द हेरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस, इट्स अ डिवाइन कपल। और ये दोनों ही मूवेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वेट हो रहा है अपने इंट्यूशंस के थ्रू, अपने मैनिफेस्टेशन के थ्रू। यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स ने भी क्लियर किया है। ठीक है, वहां से भी हमको क्लैरिटी मिल गई है। ओके, सो लेट्स, क्या इस कनेक्शन को लेकर सी कि कोई एक्शन लेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन? क्या कोई एक्शन लेंगे मैस्कुलिन? डॉटर ऑफ कप्स, मे बी इस कनेक्शन को लेकर ज़रूर बात कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे करें या किसी और से करें, बट बात ज़रूर करेंगे इस कनेक्शन को लेकर। और शायद हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि अभी समझ में तो आ नहीं रहा बात क्या करें, तो इस रिलेशनशिप को लेकर वो आपको मैसेज करें और शायद अपोलॉजी उनकी तरफ से आपको मिल सकती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन फेमिनिन, आप सिर्फ बैलेंसिंग चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं एक्शन, आप नहीं लेंगे, आप सिर्फ चाहेंगे कि आपको जो आपके साथ अन्याय हुआ उसका न्याय मिले, और यू जस्ट वांट बैलेंस इन द रिलेशनशिप। ओके, वन मोर कार्ड, क्या कोई एक्शन लेंगे? मैस्कुलिन रिलेशनशिप को लेकर कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, चाहे आपसे बात करें चाहे किसी और से। जजमेंट, या कोशिश करेंगे। अब बात यही है कि जजमेंट का मतलब है एक और चांस, ओके, जो ये रिलेशनशिप में चाहते हैं आपसे, और उसके लिए मुझे लग रहा है वो बात करेंगे। यू कैन सी, यहाँ पर आपको बर्ड्स वगैरह भी दिखेंगे, और वाइट कलर का एक कबूतर टाइप भी है। इट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। सो इस बारे में बात कर सकते हैं कि एक और चांस आप उन्हें दे दें। फेमिनिन क्या कोई एक्शन लेंगी? सन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या आप इस वक्त पे अभी इमोशनल लेवल पे ज़्यादा नहीं जुड़ेंगे। ओके, अंडरनीथ एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो बेसिकली दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, साथ में मिलकर इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। ओके, ऑलराइट। ओके, सो एडवाइस देख लेते हैं। एडवाइस फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून का एनर्जी है, 15 डेज बाद ही आएगा। हो सकता है 15 दिन में थोड़ा स्ट्रेंथ ले लें, एनर्जी उतनी कर लें कि वो अपनी फेमिनिन से बात कर पाए। एडवाइस फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो फेमिनिन एनर्जी, यू आर इम्बैलेंस्ड, जो कि मैं बहुत देर से बोल रही हूँ। ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ, ओके, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट,
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। इतने समय से आप जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं वो अब आपको मिलने वाला है। ओके, अंडरनीथ एनर्जी है आपकी, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, सो आपका कमिटमेंट जो है उसका एग्ज़ाम चल रहा है, सो यू हैव टू बी पेशेंट और उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी एंजल की तरफ से क्या आंसर्स हैं। आंसर्स फ्रॉम द एंजल्स। परफेक्ट टाइमिंग। ओके, सो यही सही समय है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। अप्रोच कीजिए अपने आप को उस कॉन्फिडेंस में लेकर आइए जब आप पहली बार लेकर आए थे। थ्रोट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, प्लीज वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। ओके, सो फेमिनिन एनर्जी एंड आंसर्स फ्रॉम द एंजल, गेट मोर इंफॉर्मेशन। ओके, सो जब तक चीज़ें आपके सामने क्लियर ना हो जाए, डोंट टेक एनी डिसीजन। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये कार्ड आया है फॉर योर कनेक्शन, तो इस कनेक्शन के लिए कोशिश कीजिए कि कुछ लोगों से बातचीत करें, कैसे सॉर्ट आउट करना है। अंडरनीथ एनर्जी है फॉरगिवनेस की। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर को माफ़ करना है या वो अगर आपसे माफ़ी मांगते हैं तो यू हैव टू फॉरगिव देम। और अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो आपको उनसे बोलना चाहिए कि आप दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। ओके। ओके, सो हेल्प, अगर अगर आपको लगता है कि कोई आपकी मदद कर सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर या कनेक्शन को लेकर, देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। लिसनिंग का कार्ड है, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। जो फर्स्ट कार्ड से आ रहा था कि कुछ लोग उनको एडवाइस देंगे, कुछ उनको समझाने की कोशिश करेंगे, एंड दे हैव टू लिसन ना। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो उनके लिए एडवाइस है फ्रॉम द यूनिवर्स या मैसेज है फ्रॉम द यूनिवर्स। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। उनके सवालों के जवाब जानने के लिए उनको सुनना पड़ेगा। मैसेज फॉर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। सीकिंग गुड, look for good in your current situation। सो मे बी आप अभी सिर्फ नेगेटिव साइड को देख रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा एनजाइटी और टेंशन में है। जो सिचुएशन आपके साथ हो रही है वो कुछ अच्छे के लिए हो रही है, सो उसमें अच्छा देखने की कोशिश कीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कीजिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये हम सब जानते हैं। क्या अच्छा हो सकता है ये भी जानने की कोशिश कीजिए। ओके, कनेक्शन के लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है जो कि अंडरनीथ है, वो है सर्विस का। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज अ की टू सेटिस्फैक्शन। लोगों की मदद कीजिए, खुले दिल से कीजिए, तभी आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और अंडरनीथ एनर्जी जो है वो आई है इंट्यूशंस, जो कहते हैं लिसन टू योर इनर विस्डम। अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। ओके, ओके, आई वांट टू पिक सम मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, हमने एंजल का देख लिया, एडवाइस देख लिया, यूनिवर्स के भी मैसेज देख लिए। नाउ मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। मैसेज फ्रॉम डिवाइन। मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। मैस्कुलिन एनर्जी, आपके लिए कार्ड है ब्रेक द चेन। जो पहले से चलता आ रहा, हो सकता है आप अगर मैरिड हैं तो आपकी फैमिली जो इन लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो आपके हस्बैंड के फैमिली की तरफ से या वाइफ की फैमिली की तरफ से, और वो
आई थिंक मैक्सिमम फेमिनिन एनर्जीज स्पेशली फीमेल्स जो है वो सफ़र कर रही है ड्यू टू देयर हस्बैंड्स फैमिली, क्योंकि उन्हीं के जो पुराने पैटर्न्स और वो सब चीज़ें हैं वो ज़बरदस्ती थोप दिए जाते हैं और उसको फॉलो करना हमारे लिए एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमने कभी नहीं की है। राइट, मतलब एक आप माइंड सेट कर लोगे वो अलग है, लेकिन आप पे थोप के कोई आप प्यार से करवा सकते हैं, लेकिन वो होता है नहीं, प्यार तो हम दे नहीं सकते। राइट, ज़बरदस्ती करवाना। सो मैस्कुलिन एनर्जी, अगर आप चाहते हैं कि फेमिनिन के साथ में चीज़ें ठीक हों, तो यू हैव टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर चेन। जो पिछले ज़माने में ऐसा होता था, सास के ज़माने में, दादी सास के ज़माने में, तो ट्राई टू ब्रेक द चेन ना, क्योंकि वो ज़माना और ये ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप सिंगल हैं या अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं, सो मैस्कुलिन एनर्जी, कुछ पुराने पैटर्न्स हैं आपके, उसको उस चेन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, बिकॉज अभी आपको थोड़ा सा नए तरीके से चीज़ों को देखना और समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, फ्रॉम द डिवाइन फॉर डिवाइन फेमिनिन। The Great Gathering. It's all coming together. Intuitive heads, soul tribes. जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बोला था, आप एक बहुत जल्दी अपने सोल कनेक्शन से जुड़ने वाले हैं। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हेड्स, सोल ट्राइब्स। आपकी सोल फैमिली कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करने के लिए आपके आसपास है। ओके, ऑल राइट। ओ वाओ, अंडरनीथ कार्ड आया है सोल फैमिली का ही, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। अपने सोलमेट को अपने अंदर की आवाज़ से पुकारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप अकेले नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज पता है क्या है, आप लोग इस कनेक्शन की भी बात ही, हम ये डिवाइन की तरफ से मैसेज जो है, ये सोल फैमिली में आप अकेले नहीं हैं, आपके सोल पर्पस में आपका सोलमेट हमेशा आपका साथ देगा। सो यू हैव टू कॉल हिम और हर। और ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो है बस वही मेरा जीवन साथी, नहीं। आप उस लेवल पे जाके अपने सोल से उसको पुकारने की कोशिश कीजिए। जो भी आपका ट्रू सोलमेट होगा वो आपकी आवाज़ ज़रूर सुनेगा और आप तक ज़रूर पहुंचेगा, बिकॉज आपकी सोल फैमिली कहीं ना कहीं आपके आस पास ही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। अगर आप लोग अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, टैरो का या फिर कुंडली का एनालिसिस, काउंसलिंग, कंसल्टेशन या हीलिंग के सेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज किसी ने मेरा चैनल, जो फर्स्ट हमारा चैनल है सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ विद प्रियांजलि, उसका लिटिल बिट नाम कॉपी किया है और लोगो भी कॉपी करके एक न्यू चैनल बनाया है। और जो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, और इवन मैंने अपने यूट्यूब पर भी उसको पोस्ट किया है, यू कैन सी दैट। सो प्लीज़ ब्लॉक दैट अकाउंट, बिकॉज वो मेरा आईडी नहीं है। मेरे सिर्फ दो चैनल हैं, एक ये जिसपे मैं आप लोगों के लिए टैरो का रीडिंग लेकर आती हूँ, और दूसरा जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और आप लोग जानते हैं कि वो मेरा चैनल कौन सा है। ओके, सो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। मुझे नहीं पता, मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, किसी ने मुझे बोला ये कॉमन है, होता रहता है। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी ने मेरा लोगो और मेरा चैनल का नाम भी काफ़ी हद तक कॉपी किया है। सो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो मेरा चैनल नहीं है। मेरा एक स्पिरिचुअल, जहाँ हम सारे मेडिटेशंस और ये सारे वीडियोस, कर्मास, सारी सीरीज़ बनाते हैं सोलमेट्स वगैरह की, वो चैनल है मेरा पहला। और दूसरा आप लोगों की टैरो के लिए स्पेशली मैंने ये दूसरा चैनल क्रिएट किया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनर्जी चेक इन। प्लीज़ प्रे फॉर मी, जल्दी से ठीक हो जाऊं, बिकॉज ये जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है वो मुझे बहुत जल्दी स्टक, वो पता नहीं ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। बहुत बार ट्राई कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए जोडियक साइन को लेकर आऊँ, बट नहीं कर पा रही हूँ, बट डेफिनेटली करूँगी। बट आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। ओके, मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।